मेरा वोट मेरी सरकार में आपके लिए खबर यहां पर सियासी गलियारों से और सियासी घमासान तेज होता जा रहा है जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना में दावा किया गया है कि इस चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी 100 से कम यानी 2 अंकों में सिमटने वाली है। सामना में यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस के कई नेता हार के डर से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इसी लेख में एनडीए को 275 सीटें मिलने का दावा किया गया है, जबकि बनारस से नरेंद्र मोदी की जीत तय बताई जा रही है। सामना में छपे लेख में कहा गया है कि कांग्रेस का स्वप्न भंग हो जाएगा। उम्मीदवारों की घोषणा करने में ही कांग्रेस की सांसें उखड़ रही हैं। आजकल कोई कांग्रेस का टिकट नहीं चाहता। आलम यह है कि पार्टी उम्मीदवारों के पीछे दौड़ रही है। हवा कांग्रेस के खिलाफ है और बड़े नेता तरह तरह के बहाने बनाकर भाग रहे हैं। खुद को तेज तर्रार कहलाने वाले मनीष तिवारी ने तो अपनी चमड़ी बचाने के लिए अलग ही बीमारी का बहाना बना लिया है। पार्टी के नेता बच रहे हैं और पार्टी के युवराज अलग ही मजाक बंद कर रह गए हैं। इस बार कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता निशात शम्सी। निशात, इस तरह की बयानबाजी कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल गेम्स और टैक्टिक्स के भी चलते, प्रेशर टैक्टिक्स के भी चलते देखी जाती हैं जब राजनीतिक दल एक दूसरे पर इस तरह के बयान करते हैं। बिल्कुल, तो इसमें देखिए 3 तरह से सामना ने या कहें उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है मुंबई माफ कीजिए कांग्रेस पर। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। कहा है कि जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं कि दोबारा से एक बार फिर से उनकी जो सरकार बनने जा रही है और यूपीए का जो कुनबा है वो एक साथ है और वो दोबारा से सरकार में आएंगे। हालांकि इस बारे में उन्होंने साफ तौर से कहा कि 100 के अंदर ये राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस वो सिमट जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके बड़े नेता मनीष तिवारी का नाम लिया है। ऐसे नेता जो मीडिया के सामने बार बार आते हैं, बयानबाजी करते हैं और आज जब पार्टी के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है तो बीमारी का बहाना बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मोदी की तारीफ भी की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोदी की हवा पूरे देश में है और वाराणसी सीट पर मोदी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी जीत सुनिश्चित है। तो एक बार फिर से सामना में उद्धव ने कांग्रेस को सीधे निशाने पर लिया है। सीधे तौर पर कहा है कि वो चाहती है, पार्टी चाहती है कि लोगों को टिकट दे, लेकिन उनके नेता जो है अपनी जान बचाते भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये पार्टी पूरी तरह से डूबने वाली है और जो चुनाव है उसमें उनकी करारी शिकस्त होगी। और शायद यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं अलग अलग बहाने बनाकर अपने आप को बचाने में लगे हैं। तेजस्वी, ऐसे में निशात, आमतौर पर चुप रहने वाली कांग्रेस की तरफ से कोई पलटवार की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा है बहुत ज्यादा वोकल नहीं रही है कांग्रेस, जिसका खामियाजा चुनावों में भी भुगतना पड़ा है पार्टी को। आप बिल्कुल देखिए सामना की इस एडिटोरियल पर अभी तक कोई बयान तो नहीं आया है। आमतौर पर लगातार जब से ये चुनाव की तारीख तय हुई उसके बाद से लगातार सामना अलग अलग मोर्चे पर लगातार कांग्रेस और यूपीए को घेरता रहा है। हाल में उन्होंने शरद पवार और अजीत पवार को भी निशाना साधा था। उसके बाद अब सीधे तौर पर राहुल गांधी निशाने पर आए हैं कि वो जिस तरह से बयानबाजी मीडिया में जाकर कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को दोबारा से बहुमत मिलेगा, उनकी सरकार बनेगी, ये तमाम बातें हवा हवाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके पार्टी के जो नेता हैं वो मैदान में उतरते और मुकाबला करते।